अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो दोस्तों वर्क परमिट्स पे बताऊंगा कि दुनिया में कौन कौन से कंट्रीज ऐसे हैं जो कि अपना वीज़ा सेल करते हैं। यानी कि वर्क परमिट किसी ने लेना हो किसी कंट्री में जाके तो किस तरीके से लिया जा सकता है। एशिया में कुछ कंट्रीज़ हैं, कुछ यूरोप में है, कुछ मिडल ईस्ट में है, कुछ कैरेबियंस में है, अमेरिका कनाडा में कह सकते हो आप। तो पाकिस्तानियों को कहाँ आसानी से वर्क परमिट मिल सकता है और कितनी सैलरी वेजेस होती हैं और हमें किधर जाना चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों एशिया से। चले मिडल ईस्ट से स्टार्ट करते हैं। मिडल ईस्ट में दोस्तों सबसे जो पहले नंबर पे कंट्री आता है वो आता है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया एक ऐसा कंट्री है दोस्तों जो पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा वर्क परमिट जिसने दिए। अगर पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों की तादाद देखी जाए जहाँ पे लोग काम करने के लिए जाते हैं वो सऊदी अरेबिया। वो इसलिए दोस्तों कि यहाँ पे आप स्टडी के लिए नहीं जाते हो, ये डायरेक्ट आपने वहाँ पे कोई कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होता है और वहाँ पे जाकर डायरेक्टली जॉब कर सकते हो। 2 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसी को आप वीज़े को कंटिन्यू करते हो आगे। अच्छा, उसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर पे अगर कंट्री को देखा जाए वो आता है दुबई, यूएई, मुत्तहिदा अरब अमारात। पाकिस्तानियों की तादाद देखी जाए तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि पाकिस्तान से एक तो करीब डेस्टिनेशन पड़ती है, नंबर सेकंड पे इसका वीज़ा लेना आसान होता है, यहाँ पे जॉब हंट करना आसान होता है क्योंकि पूरी दुनिया से लोग यूएई में जॉब फाइंड करने के लिए आते हैं। और यहाँ पे पूरी ये इंटरनेशनल सिटी है और यहाँ पे पूरी दुनिया से कंपनीज बैठी हुई हैं। जो बड़ी कंपनी है मल्टीनेशनल कंपनी वो दुबई में ज़रूर होगी, तो इसलिए लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आसानी से वीज़ा मिल जाता है। अभी मैं एक चीज़ बताऊंगा कि ये जो वीज़ा सेल करना होता है वो एक्चुअली वीज़ा सेल करना होता है कि वो हम बस गवर्नमेंट को थोड़ा सा धोखा देने वाली बात होती है। इसका क्या सीन होता है ये भी मैं बता देता हूँ। नंबर 3 पे दोस्तों बहरीन आता है, कतर आता है। बहरीन भी आता है वो 4 नंबर पे। नंबर 3 पे आता है कतर। कतर भी बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है जॉब हंटिंग के लिए। अभी तो पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा भी फ्री है, फ्री वीज़ा आप 1 मंथ के लिए वहाँ पे जा सकते हो और जॉब हंट कर सकते हो। और इसका भी वीज़ा मिलता है, लोग परचेज़ करते हैं, लाइक सऊदी अरेबिया का वीज़ा परचेज़ करते हैं, दुबई का वीज़ा परचेज़ करते हैं, इसी तरह कतर का वीज़ा परचेज़ होता है। कतर का वीज़ा 1 साल का मिलता है सबसे पहले, वर्क परमिट जिसे कहते हो आप। और दुबई का वीज़ा 1 साल से लेकर 3 साल तक का होता है। जो फ्री जोन वीज़ा 3 साल का होता है, जो नॉर्मल वीज़ा वो 1 साल का होता है। बेसिकली ये वीज़ा बेचते हैं लोग, किसी घर का, अरबी के घर का वीज़ा होता है या किसी कंपनी का वीज़ा होता है, वो आपको सेल कर देते हैं। अलाउ नहीं होता लेकिन वो आपको एनओसी देते हैं कि आप कहीं पे भी काम कर सकते हो। उसके बाद सऊदी अरेबिया का भी इसी तरह से आता है। अगर ओमान को देखा जाए और बहरीन को देखा जाए वो भी इसी तरह ही है कि ये जो मिडिल ईस्ट में ये जो कंट्रीज आते हैं सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे पाकिस्तानी जॉब हंट करने के लिए जाते हैं, जॉब ढूंढने के लिए जाते हैं और सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी यहाँ पे। अब अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों यूरोप की, यूरोप में कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा वर्क परमिट देते हैं और अपना वर्क परमिट सेल करते हैं। बेसिकली वहाँ पे भी ये सिस्टम है कि उनकी गवर्नमेंट सेल नहीं कर रही होती, उनकी गवर्नमेंट ने तो फ्री वीज़ा निकाले होते हैं लेकिन आगे जो एजेंट या कंसल्टेंट हजरात बैठे होते हैं वो पैसे लेते हैं और उस कंपनी के अंदर जॉब वगैरह लगवा के देते हैं। इसी तरह मिडिल ईस्ट के अंदर देखा जाए यूएई में बहुत सारी कंपनीज बैठी हैं, जो माल्टा का वर्क परमिट, उसके बाद पोलैंड के वर्क परमिट की बात हो रही होती है। अच्छा, इन कंट्रीज़ के अंदर सबसे जो पहले नंबर पे आता है वो पोलैंड और माल्टा, ये दोनों को आप पहले या दूसरे नंबर पे कर सकते हो। 3-4 साल पहले इन कंट्रीज़ ने बहुत सारा वीज़ा दिए लेकिन अभी आजकल थोड़ा सा इशू चल रहा है, यहाँ पे पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा काम करने के लिए गए भी। अब मैं फ्रांस की या फिर जर्मनी, इटली, स्पेन वगैरह की बात करूँ तो दोस्तों इनमें से इटली एक ऐसा कंट्री है जो कि अपना वर्क परमिट ओपन करता है, यानी कि सीजनल वर्क परमिट ओपन करता रहता है। उसके बाद अगर मैं स्पेन की बात करूँ, स्पेन इस लिस्ट में नंबर 2 पे आता है। इटली के बाद स्पेन आता है। अगर उसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों, ये जो फ्रांस हो गया, नेदरलैंड्स हो गया, ये ऐसे कंट्रीज हैं जो कि वर्क परमिट तो अलाउ नहीं करते लेकिन अगर आप वहाँ पे चले जाते हो, स्टडी करते हो, स्टडी के बाद आपको वर्क परमिट मिलता है साल या 2 साल का, आप उसमें जॉब फाइंड कर सकते हो और वहाँ पे काम कर सकते हो। ये मैंने यूरोप का सिनेरियो बता दिया जो ज़्यादा वर्क परमिट्स देते हैं। वैसे तो पूरी दुनिया में आपको वर्क परमिट्स मिलेंगे लेकिन मैं बता रहा हूँ ज़्यादा कौन कौन से कंट्रीज़ देते हैं और पाकिस्तानी कहाँ पे ज़्यादा होते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए यूरोप से हट के, क्योंकि अभी यूके यूरोप से अलहदा हो चुका हुआ है,
तो इसलिए मैं बात करता हूँ यूके को। यूके में पाकिस्तानी इंतहा के, अगर गल्फ में देखा जाए सऊदी अरेबिया के बाद पाकिस्तानी किधर है सबसे ज़्यादा, तो वो यूके में आपको मिलेंगे। तो यूके क्या करता है, यूके आपको वर्क परमिट भी देता है, स्टडी के बाद भी परमिट सब उसने देने शुरू किए हैं। इससे पहले भी वर्क परमिट स्टडी के बाद वो देता था, दरमियान में उन्होंने गैप रखा कि स्टडी के बाद आपको पाकिस्तान आना पड़ता था, स्टडी ख़त्म करने के बाद आपको लाजिम पाकिस्तान आना पड़ता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है दोस्तों। अभी ये हुआ कि अगर आप विजिट वीज़ा पे भी जाते हो, विजिट वीज़ा पे जाके आप कोई जॉब फाइंड कर लेते हो, तो उसी वीज़ा को कन्वर्ट करवा सकते हो। आप पाकिस्तान आओ, आपको पीछे से वीज़ा मिलेगा, आप उसको कन्वर्ट करवा सकते हो। बनिस्बत आयरलैंड के, आयरलैंड में वर्क परमिट मिलना मुश्किल है थोड़ा सा, इसलिए मैंने यूके को इस लिस्ट में ऊपर रखा। अच्छा दोस्तों, अगर अब मैं बात करता हूँ एशियन कंट्रीज़ की, एशियन कंट्रीज़ में से मलेशिया ऐसा कंट्री है जो कि सबसे ज़्यादा वीज़ा देता है। इसका जो वर्क परमिट होता है उसे कॉलिंग वीज़ा कहते हैं। एक होता है वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा पे आप जाते हो और उसी को एजेंट वगैरह होते हैं वो आपका कॉलिंग वीज़ा पे कन्वर्ट करा सकते हैं। इसमें लेकिन बहुत सारा फ्रॉड चल रहा होता है, मलेशिया में बहुत फ्रॉड है। तो कॉलिंग वीज़ा जिसने भी लेना हो तो वो देख के सोच समझ के वीज़ा लेगी, जाली स्टिकर भी लग जाते होते हैं और लोगों को पता नहीं होता। और वहाँ की खैर पुलिस भी करप्ट है, वो खैर एक अलग टॉपिक है कि किस तरीके से पैसे दे दिला के छोड़ देते हैं। तो सबसे ज़्यादा जॉब्स अगर किसी ने करनी है पाकिस्तानी, वो मलेशिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे आप जॉब कर सकते हो। यहाँ पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद पाकिस्तानियों की तादाद देखी जाए तो कोरिया इस लिस्ट में नंबर 2 पे आता है। अभी यहाँ पे बात आ जाएगी कि यार मैंने थाईलैंड को छोड़ दिया, सिंगापुर को छोड़ दिया या वियतनाम वगैरह को छोड़ दिया, तो दोस्तों इस कंट्री में इन कंट्रीज़ में पाकिस्तानी तो हैं, लेकिन अगर ज़्यादा पाकिस्तानियों की तादाद देखी जाए या वीज़ा जो कंट्री देता है पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा, तो वो है कोरिया, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का सिस्टम ये है कि दोस्तों यहाँ तो आप स्टडी वीज़ा पे चले जाओ। अगर स्टडी वीज़ा पे लोग ज़्यादा पाकिस्तानी नहीं जाते हैं तो पाकिस्तान में ही इनका 5 लाख का कोई कोटा होता है, हर साल गवर्नमेंट के साथ माहिदा होता है और यहाँ से आपको कोरियन लैंग्वेज कोर्स सीखना पड़ता है। उसके बाद टेस्ट में जो बच्चे पास हो जाते हैं वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के थ्रू कोरिया में जाके जॉब करते हैं, उनको कंपनीज में जॉब मिलती है सब कुछ, और उसी को 5 साल का वीज़ा होता है। 5 साल का वीज़ा ख़त्म करने के बाद आप दोबारा से उसको कन्वर्ट करवा सकते हो 5 ईयर टू 10 ईयर्स, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है किस तरीके से करते हैं। उसके बाद अगर 3rd नंबर पे मैं बात करता हूँ तो एशिया में तो वो आता है जापान। जापान में बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो कि जॉब करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है कि यार जापान में किस तरीके से जॉब, अभी गवर्नमेंट के साथ मुआहदा हो गया पाकिस्तानी, तो इस तरीके से पाकिस्तानी सेम कोरिया वाला सिनेरियो होगा और जा सकेंगे, यानी कि कोरियन जापानीज लैंग्वेज सीखनी होगी और उसका टेस्ट होगा, देन पास होके बच्चे वहाँ पे जाएंगे। लेकिन अभी जो असाइलम रेफ्यूजी स्टेटस पे कोरिया और जापान में जाते हैं उनको भी वर्क परमिट्स मिलते हैं। जैसा कि अगर आप यूरोप में जाते हो तो वहाँ पे आपको इतनी आसानी से वर्क परमिट नहीं मिलता, लेकिन वो आपको लीगलाइज कर देते हैं, आपको थोड़ा बहुत खर्चा देते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जापान में, कोरिया में आपको खर्चा नहीं मिलता, आपको वर्क परमिट मिल जाता है। कैसे? जापान का सिनेरियो पहले 3 मंथ, 6 मंथ, फिर 8 मंथ हुआ, अभी 12 से 14 महीने का उन्होंने वर्क सिनेरियो रखा हुआ कि जब आप रेफ्यूजी डाल देते हो 12 से 14 महीने के अंदर आपको वर्क परमिट मिलेगा। उससे पहले आपको काम अलाउ नहीं होगा, लेकिन जब वर्क परमिट मिल जाएगा फिर आप जितना मर्जी जहां मर्जी काम कर सकते हो। लेकिन ये जो टाइम ड्यूरेशन होता है इसमें भी पाकिस्तानी काम करते हैं। खाशिया वहाँ पे काम करते हैं। खाशिया बेसिकली ये जो गाड़ियों कार यार्ड्स होते हैं वहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों का वहाँ पे गाड़ियों का काम है, तो इसलिए वहाँ पे आसानी से काम मिलता है। कोरिया की बात करूँ 1 से 2 महीने के अंदर आपको वर्क परमिट मिल जाता है अगर आप रेफ्यूजी डालते हो। वो 6 महीने का कार्ड होता है, फिर आप जितना मर्जी जहाँ मर्जी काम कर सकते हो। तो इस सिलसिले में पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा जो रेफ्यूजी भी डाल देते हैं उनको भी वर्क परमिट्स मिल जाते हैं। अभी मैंने आपको मिडिल ईस्ट का भी बता दिया, एशिया का भी बता दिया, यूरोप का भी बता दिया। अब मैं साउथ अफ्रीका की बात करता हूँ। अफ्रीका के अंदर साउथ अफ्रीका एक वाहिद कंट्री है जहाँ पे पाकिस्तानी काम करते हैं और उनको आसानी से वर्क परमिट्स मिल भी जाते हैं। और यहाँ पे वर्क परमिट्स बेचते हैं बहुत सारे लोग, ये जाली वीज़ा भी लगा के, क्योंकि साउथ अफ्रीका एक बहुत करप्ट कंट्री, वो अपना जाली वीज़ा और ओरिजिनल वीज़ा को ही बेच देंगे, उसके बाद अपना पासपोर्ट तक बेच देते हैं। अगर आप डंकी लगा के भी वहाँ पे गए हो तो आप वहाँ पे वीज़ा कट कर सकते हो और सब काम कर सकते हो। वहाँ पे पाकिस्तानी ज़्यादातर बिजनेसमैन है, लेकिन वो बड़ा डेंजर कंट्री है, तो सोच समझ के वहाँ पे जाइएगा। अफ्रीका को भी मैंने कवर किया। उसके बाद अब 2 बड़ी डेस्टिनेशन है, एक अमेरिका आ जाती है और एक ऑस्ट्रेलिया आ जाती है। अमेरिका अगर इसमें देखा जाए नॉर्थ अमेरिका के अंदर तो कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आता है।
इन दोनों कंट्रीज के अंदर जो नंबर 1 पे आता है वो कनाडा आता है। कनाडा का सिस्टम ये है कि अगर आप वहाँ पे स्टडी करते हो, स्टडी मुकम्मल करने के बाद आपको वर्क परमिट आसानी से मिलता है। और नंबर 2 पे होता है कि आप पॉइंट बेस पे भी वहाँ पे कनाडा में PR पे जा सकते हो, इमिग्रेशन ले सकते हो और वहाँ पे काम कर सकते हो। और नंबर 3 पे कनाडा का होता है कि आपको वर्क परमिट्स मिलते हैं वहाँ पे, ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे आप जाके जॉब हंट करते हो। या फिर UAE में गल्फ में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो कि कनाडा का काम करते हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तानी कोई काम नहीं कर सकेगा, इस तरह का बहुत काम है। लेकिन ये जो सरदार लोग हैं, इंडियन लोग हैं, वो ज़्यादातर ये काम करते हैं जो वर्क परमिट पे आपको कनाडा लेके जाते हैं। अगर अब मैं बात करता हूँ ऑस्ट्रेलिया की, तो दोस्तों मुश्किल तरीन वर्क परमिट होता है ऑस्ट्रेलिया का या न्यूजीलैंड का, वो आसानी से नहीं मिलता। और इसका वर्क परमिट लेने का तरीका ये होता है कि आप स्टडी पे जाओ, वहाँ पे स्टडी मुकम्मल करो, जैसी स्टडी मुकम्मल करोगे 2 साल का आपको वर्क परमिट मिलेगा, उसको आप PR और नेशनलिटी के ऊपर लेके से आ सकते हो। उसके बगैर वर्क परमिट लेना इन कंट्रीज का बहुत मुश्किल है। अगर अब मैं बात करता हूँ यूरोप के अंदर ऐसे कंट्री जो शेंजन एरिया में नहीं है लेकिन यूरोपीय यूनियन का पार्ट है, तो उनमें रोमानिया आता है जो कि सबसे ज्यादा वर्क परमिट सेल करता है अपना। कंपनी तो फ्री में देती है लेकिन आगे एजेंट आपको बेचते हैं, तो वहाँ पे जॉब है नहीं है, वो एक अलग सिनेरियो। लेकिन पाकिस्तानी रोमानिया में काम करते हैं। और उसके बाद दोस्तों अगर एशिया में अगर देखा जाए, सेंट्रल एशिया और इस खिते में अगर देखा जाए, तो टर्की एक ऐसा कंट्री है जो कि पाकिस्तानी बहुत सारे जाते हैं और वहाँ पे जॉब करते हैं। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई जो वर्क परमिट्स में बताया, तो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में अगर मैं एक चीज़ छूट गई मुझसे, नॉर्थ अमेरिका के अंदर एक कंट्री है दोस्तों ब्राज़ील आपको वहाँ पे वर्क परमिट मिलता है, वहाँ पे आप कन्वर्ट करवा सकते हो। अगर वीज़ा पे भी जाते हो तो वहाँ पे भी बहुत सारे पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, बनिस्बत ये कि मैक्सिको और पैराग्वे और यूरुग्वे वगैरह को देखो। तो इंशाल्लाह दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह।